धन्यवाद बच्चों। और अब हम ये तीसरा अलंकार का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके पहले हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ लिया था शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा उपमा और रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में हमने बताया कि एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, और रूपक अलंकार में हमने बताया था कि एक वस्तु पर दूसरे वस्तु के होने का आरोप लगता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार भी उसी से संबंधित थोड़ा सा अंतर इसमें होगा कि जहां उपमेय और उपमान में, जहां उपमेय में ही उपमान की कल्पना कर ली जाए, यहां भी बहुत समानता होती है। उपमेय और उपमान में एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, तुलना या समानता दिखाई जाती है, तो वह उपमा अलंकार होता है। जहां एक वस्तु पर दूसरे वस्तु यानी उपमान पर उपमेय के होने का आरोप लगता है, वहां रूपक अलंकार होता है। और तीसरा जो है उत्प्रेक्षा, थोड़ा सा उसमें अंतर करते हुए, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए तथा उस पंक्ति में मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनो, जनो आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हो, ये ध्यान में रखना होगा। उन पंक्तियों में मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनो और ये जनो, इन शब्दों का प्रयोग जरूर होगा, तब हम कहेंगे कि वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। अब तो स्पष्ट होगा इसके उदाहरण से। उदाहरण देखते हैं। पहला है, दिख रहा है, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उसका मारे क्रोध के तन कांपने लगा। कोई व्यक्ति है, उसका मारे क्रोध के कारण उसका तन कांपने लगा, शरीर कांपने। जब आदमी क्रोधी हो जाता है तो शरीर कांपने लगता है, इसीलिए लिखा है उसका मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मैंने क्या बताया कि मानो, मनहु, जानो, जनहु, जनो, मनो आदि शब्दों का प्रयोग जरूर होना चाहिए उसमें, तभी हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अत्यधिक समानता के कारण जब उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो परिभाषा से तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे, जब उसका एग्जाम्पल देखेंगे तभी, और जो ट्रिक है वो देखेंगे तभी पहचान पाएंगे। ट्रिक क्या है कि मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनो और जनो, ये 6 शब्द या 7 शब्द ऐसे हैं जो इस पंक्ति में कहीं न कहीं होगा, तभी हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे देखिए, उसका मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यह मानो है कि नहीं? तो जब मानो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। अर्थात उसका क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा, ऐसा लगा जैसे हवा के वेग से सोता हुआ सागर जग गया। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत माने शोभायमान होते हैं, ओढ़े यानी ओढ़े हुए, पीत पट यानी पीला वस्त्र। श्री कृष्ण जब अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, श्याम के सलोने शरीर पर, गात माने शरीर, श्याम अपने सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो क्या लगता है? तो मनो नील मणि शैल पर, आतप परयो प्रभात। तो ऐसा लगता है मानो, देखिए यहाँ पर है मनो, मनो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर सूरज की रोशनी छिटक रही है, ऐसा लगता है। कब? जब श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं। इस पूरे का अर्थ हुआ कि जब श्री कृष्ण अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करते हैं, तब ऐसा लगता है
जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत पर सूरज की रोशनी, सुबह की सूरज की रोशनी पड़ी हुई है, वैसा छटा, वैसी सुंदरता प्रतीत होती है। तो यहाँ भी देखिए मनो, इसमें मानो। तो इन शब्दों में से जब किसी पंक्ति में दिखाई दे तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये भी क्लियर हो गया। ये तीन क्लियर हुआ। उपमा अलंकार जिसमें एक वस्तु की समानता दिखाई जाए दूसरे से, के समान, के जैसा, सा से सी, इसमें यही ट्रिक है। यहाँ देखिए, यहाँ सा से सी यहाँ लिखा हुआ है, उपमा अलंकार के लिए है। जैसा, जैसे, जैसी, के समान, सम, सरिस आदि वाचक शब्द होगा तो उपमा होगा। दोनों के बीच में अगर हाइफन देखिए तो समझ लीजिए रूपक अलंकार हो सकता है। एक वस्तु पर दूसरा वस्तु होने का आरोप लगे, बीच में हाइफन दिखाई दे, ये वाला, तो उसको कहेंगे रूपक अलंकार है। और जहां मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनो, जनो आदि शब्द का प्रयोग हुआ हो जिस पंक्ति में, तो हम समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अब देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जड़ पदार्थ पर, जड़ पदार्थ आप लोग जानते ही होंगे, जड़ पदार्थ जो चलता नहीं है उसको जड़ पदार्थ कहते हैं। निर्जीव पदार्थ जो होते हैं उसको भी जड़ पदार्थ कहते हैं। तो किसी जड़ पदार्थ पर सजीव के आचरण का आरोप लगे, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। किसी भी जड़ अथवा निर्जीव पदार्थ पर, प्रकृति के किसी पदार्थ पर अगर चेतन होने का आरोप लगे, चेतन मतलब हम लोग चेतनशील हैं, जो भोजन करता है और चलता है, बढ़ता है, वो चेतन होता है। और जो चलता फिरता नहीं है वो जड़ है। जड़ मतलब एक जगह स्थिर रहने वाला। तो पेड़ पौधे को जड़ कहते हैं और मनुष्य को चेतन कहते हैं। तो जहां जड़ पर चेतन होने का आरोप लगे, चेतन जैसा व्यवहार करने का आरोप लगे, मनुष्य जैसा व्यवहार करने का आरोप लगे, अर्थात पृथ्वी के किसी पदार्थ पर मानवीय भावनाओं का आरोप लगे, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यानी प्रकृति के किसी पदार्थ को हम मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपने पंक्ति में पढ़ा होगा 9th के किसी कविता में, मेघ आए कविता में है, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, ये 9th में ही है, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के। अब बताइए, मेघ जो है वो तो निर्जीव पदार्थ है। तो निर्जीव पदार्थ पर बन ठन कर संवर कर आने का आरोप लगा है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उसी तरह से मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परिसी, बादल छाए हुए आसमान से संध्या सुंदरी उतर रही है परी के समान। तो संध्या को सुंदरी बना दिया गया, संध्या को एक सुंदरी बना दिया गया, मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो वहां मानवीकरण अलंकार है। और अंतिम है अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में हम कह सकते हैं कि जहां किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो, जहां भी किसी बात को माने असंभव चीज को संभव कर दिया गया हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एक पंक्ति है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल से पग धोए। सुदामा जब कृष्ण के यहाँ पहुंचते हैं तो कृष्ण उन्हें गले से लगा करके रोने लगते हैं और गद्दी पर अपने बैठाते हैं, राज सिंहासन पर बैठाकर उनका पैर धोने चलते हैं कठौती में पानी लेकर। लेकिन आंसू उनके इतने गिरे कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के पैर धुल गए। वही पंक्ति है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं। परात का पानी लेकर के गए थे धोने के लिए, परात के पानी को उन्होंने छुआ नहीं और नयन के जल से पग धोए, आंखों के पानी से ही सुदामा के पैर धुल गए। उसी तरह से एक और है, हनुमान की पूंछ में
लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी, हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर यानी जो राक्षस थे वे भाग गए। यह असंभव को संभव बताना हुआ कि नहीं हुआ। जब तक हनुमान की पूंछ में आग लगती उसके पहले ही सारी लंका जल गई। ये तो बात असंभव है, लेकिन इसमें संभव करके बताया गया है। तो जिस पंक्ति में ऐसा लगे कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कही गई है, उस पंक्ति में हम कह सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरह से आपने अर्थालंकार के पांचों भेद जान लिए। अर्थालंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार, जिसमें एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से दिखाई जाती है। रूपक अलंकार, जहां एक वस्तु पर दूसरी वस्तु होने का आरोप लगता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनो, जनो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तीनों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। और मानवीकरण अलंकार, जहां किसी जड़ पदार्थ पर मनुष्य के स्वभाव होने का आरोप लगता है। तो मानव के रूप में जब किसी जड़ पदार्थ को प्रस्तुत किया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार। और अतिशयोक्ति, जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इस तरह से आज यह अलंकार चैप्टर खत्म हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।